अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। जेके बोस के 10th क्लास के जो यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं, उर्दू का पेपर आने वाला है, तो उर्दू के बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मैसेज कर रहे थे कि सर हमारा उर्दू बहुत ज़्यादा वीक है, हमें लिखने में प्रॉब्लम आ रही है, हमें पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है, हमें कुछ ऐसे टिप्स वगैरह बताओ ताकि हम ईजिली उर्दू को पास कर सकें। तो ये वीडियो आप स्टूडेंट्स के लिए है जिनका उर्दू बहुत ज़्यादा वीक है, लिखने में प्रॉब्लम आ रही है, पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है। मैं आपको कुछ गिने चुने टिप्स बताऊँगा, कुछ ट्रिक्स बताऊँगा, कुछ पढ़ने के दूँगा। आपके लिए समझो ये गैस पेपर है, आप ईज़िली पास भी हो सकोगे और अच्छे तरीके से पास हो सकोगे। अभी आपके पास कुछ दिन हैं, तो इसी हिसाब से आप प्रिपेयर करना, आपका उर्दू जो है वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। एंड जिन स्टूडेंट्स का उर्दू ऑलरेडी स्ट्रांग है, उनके लिए एक वन शॉट वीडियो आएगा जिसमें पूरा एक्सप्लेन करूँगा ग्रामर से लेकर ए टू ज़ेड सब कुछ, ताकि आपको 80 में से 80 मार्क्स पूरे बन सकें। देखो यहाँ पर आपको 80 मार्क्स का पेपर आएगा एंड आपके 26 पास मार्क्स हैं। तो यहाँ पर 26 ही तो पास मार्क्स हैं, कोई बड़ी बात तो है नहीं। आपको जो यहाँ पर पहला आता है सेक्शन, उसमें जो पहला क्वेश्चन आता है, वो आपको पैसेज दी जाती है, उसी में से आंसर निकालने होते हैं। पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कुछ एक्स्ट्रा, बुक से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको ये नहीं आता, अगर आपको अच्छे तरीके से लिखना नहीं आता, कॉपी तो कर सकते हो ना। तो यहाँ देखो कैसे कॉपी करना है। हुस्न व जमाल, जैसे आपने ये पैसेज पढ़ी, फिर आपने इसके आंसर्स निकाले क्वेश्चन के। ऊपर पैसेज देखी, फिर हुस्न व जमाल से भरी सरजमीन का नाम डैश डैश है। तो आपने देखा कहाँ पे, हाँ, अल्लाह ताला ने हमें हुस्न व जमाल से भरी सरजमी वादी कश्मीर से नवाजा। तो हुस्न व जमाल से भरी सरजमी का नाम क्या है? वादी कश्मीर। हो गया पहले का आंसर। ऐसे ही दूसरे का आंसर आपने ढूंढना है। पीर पंजाल की पहाड़ी सिलसिला से डैश डैश ने वादी में कदम रखा। आप आओगे कि हाँ हम देखें पीर पंजाल की पहाड़ी सिलसिला से जब हज़रत अमीर कबीर मीर सईदुल्ला हमदानी रहमतुल्लाह ने यहाँ पर वादी में कदम रखा। हो गया ऐसे। तो ऐसे ही यहाँ पर जैसे एक और है झील डल, वुलर और डैश डैश कश्मीर की 3 अहम झीलें हैं। अगर आपको नहीं पता कौन कौन सी 3 है, तो कोई ज़रूरी नहीं है, आपको यहाँ तो है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं झील डल, मानसबल, वुलर। तो वुलर और डल तो यहाँ पर लिखा हुआ है, मानसबल नहीं लिखा है, और आप लिखोगे यहाँ पर मानसबल। ऐसे ही आपने यहाँ पर ये आपके 5 मार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे। फिर आपको ये यहाँ पर कुछ शायरी का टुकड़ा पढ़ना है, ये फिर इसके एंड पे आंसर करने हैं। जैसे ये आपने देखा, फिर आप यहाँ पर आंसर किए। दुल्हन की तरह किसको सजाया गया? अब आप थोड़ा बहुत देखोगे कि हाँ किसको सजाया गया। रंगीन क्या शहर को, बांग की दुल्हन की सूरत। तो यहाँ पर शहर को, आंसर यही मिल गया शहर को। तो हो गया यहाँ पर ये वाला पार्ट शहर को। लाल जोड़ा पहना के दुल्हन को क्या दिया गया? पहना के लाल जोड़ा शबनम की आरसी दी। अब हम देखेंगे शबनम की आरसी कहाँ पे है? ये है शबनम की आरसी। हो गया सेकंड आंसर। तो ऐसे आपने आंसर्स निकालने हैं इस पैसे से, कोई मुश्किल तो है नहीं, बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल ईजी है। ऐसे आपको यहाँ पर पूरे के आंसर निकालोगे 5 यहाँ से, टोटल आपको 10 मार्क्स हो जाएंगे। फिर आओगे नेक्स्ट पैसेज पे, यहाँ भी आपको 5 मार्क्स ही है। यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे आपने आंसर करने हैं। जैसे कि किस के बारे में लोगों को पहले ही पता चलता है? मौसम के मजाज के बारे में आजकल बहुत पहले से ही पता चलता है। तो इसका आंसर है मौसम के मजाज। 1 महीना पहले लोग किसके लिए तैयार रहते हैं? तो हम देखें 1 हफ्ता नहीं, बल्कि 1 महीना पहले लोग मौसम के मुकाबले के लिए, तो मौसम को मुकाबला करने के लिए तैयार रहते हैं। तो ऐसे आपने आंसर करना है। यहाँ से भी 5 मार्क्स, टोटल आपके हो गए 15 मार्क्स। तो यहाँ तक आपको 15 कंप्लीट हो गए। अब अगर हम बात करें, अब आपका ग्रामर पोर्शन आता है, ये 20 मार्क्स का है। ये मैं आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगा, विदिन 10 मिनट्स पूरा आपको ग्रामर कंप्लीट हो जाएगा। ये 20 मार्क्स, वो भी ईजी तरीके से। तो आपके ये 20 मार्क्स उसमें बन जाएंगे। तो जिनको उर्दू बहुत ज़्यादा वीक है, 20 में से 10 मार्क्स किसी हाल में आएंगे, क्योंकि ये ग्रामर इतना ईजी है। तो 20 ऊपर, 15 ऊपर बने आपके, 10 यहाँ से बन जाएंगे, तो यहाँ तक आपके हो जाएंगे 25। फिर आपको यहाँ पर जैसा दिए गए हैं, दर्जा झेल इसनाफ में से किसी एक सनफ पर रोशनी डालिए। दास्तान, ड्रामा, गज़ल, मरसिया, सिर्फ इन चारों को याद करो। इन चारों को याद करो, इनमें से ज़रूर कोई ना कोई आएगा, क्योंकि आपको 4 आएंगे, करना एक है, इनमें से कोई ना कोई ज़रूर आएगा। तो यहाँ से आपको बनेंगे 5 मार्क्स, इन चारों को याद करो। अब जैसा आप 25 पे पहुंचे थे, आप 5 और ऐड किया, आप हो गए 30 मार्क्स। 30 मार्क्स यहाँ तक हो गए। एंड दर्जा झेल में से किसी एक का हदासा लिखिए। इबरत, खुशामद, आसमान, आसमान, फूल और लहू। मैंने साथ में पहले भी आपको बोला था, इकबाल और इंसानियत ऐड कर देना। ये 4 आपको हो जाएंगे, 4 याद करना, 5 मार्क्स और ऐड हो जाएंगे, आपके हो जाएंगे 35 मार्क्स। यहाँ तक आपके 35 मार्क्स हो गए। फिर आपको आती है तशरीह। अब आप बोलोगे इतनी गज़ल्स हैं, तशरीह कौन याद रखेगा? अरे कोई ज़रूरी नहीं है तशरीह याद करने की। आप सिंपल शॉर्टकट फार्मूला यूज़ करो। आप देखो आपकी जो बुक है, उस आपकी जो गज़ल्स वहाँ पर लिखी हुई है, अब देखो वो गज़ल्स कहाँ एंड हो रही हैं, किसकी है? अगर जो लिया लिया वाली गज़ल एंड हो रही है जहाँ भी, तो वो किसने लिखी है? था वाली किसकी है? कैसे कैसे वाली किसकी है? तो ऐसे आप थोड़ा बहुत याद रखो, ये जो गज़ल्स हैं अगर ऐसे एंड हो रही हैं, तो ये किसकी है? जब आपको ये याद हो गया ये किसकी है, अब आपको जैसा यहाँ पर क्वेश्चन आता है, 3 गज़ल्स दी जाती हैं, मतलब आपको गज़ल का पार्ट दिया जाता है, 1, 2, 3। 3 में से आपने 3 करनी है, हर कोई आपको सिर्फ 2 मार्क्स की है। अब अगर आपको फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाली आती है, मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूँगा, इसको सीरियस नहीं लेना। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपको ये आ गई, अब आप बोलोगे मैं ये लिखूँगा। अब आपने जैसा अलिफ लिखा इसका, अब आपने अलिफ लिखा इसका, अब आपने इसको तशरीह करना है। अब आपने ये लिखना है, ये इशआर इकबाल की गज़ल से लिया गया है। अब इकबाल का नहीं, मैं आपको एग्ज़ाम्पल से समझा रहा हूँ। इकबाल की गज़ल से लिया गया। जब आपने इतना लिखा ना, आपका 1 मार्क्स यहाँ ही हो गया। 2 मार्क्स का टोटल है, 1 मार्क्स यहाँ बन गया, क्योंकि आपने ये चीज़ बता दी कि ये गज़ल है किसकी। अब आप आगे लिखोगे, जिसमें इकबाल फरमाते हैं,
यही आप कॉपी पेस्ट करोगे, वापस लिखोगे, आपको 1 मार्क्स या डेढ़ मार्क्स ज़रूर मिलेगा। तो ऐसे इस ट्रिक से आपने यहाँ तशरीह भी करनी है। जैसे तशरीह आपको टोटल 6 मार्क्स की है, 4 मार्क्स तो बने ही बनेंगे। जैसे 35 मार्क्स टोटल बने थे प्लस 4 मार्क्स 39 मार्क्स यहाँ हो गए। 40 मार्क्स समझो एक मेरी तरफ से। तो फिर आपको जब सवाल आते हैं, सवाल पता है कहाँ से आते हैं? आपने थोड़ा बहुत ध्यान देना जो आपकी नज़्म है, कसीदा है, नात है, वहाँ के जो एंड पे क्वेश्चन है थोड़ा बहुत उनको नज़र दे देना। तो वो आपको यहाँ पर इसके क्वेश्चन निकल जाएँगे 6 मार्क्स यहाँ से, तो हो गए 46 मार्क्स। फिर आपको यहाँ पर आते हैं हालात ज़िंदगी पर नोट लिखिए, जिसमें आपको मीर अमन, नूर शाह, मिर्ज़ा गालिब, उलामा इकबाल, साथ में नज़ीर अकबर इबादी एंड अल्ताफ़ हुसैन खाली ऐड कर देना। तो आपको यहाँ से भी 5 मार्क्स मिल जाएँगे। तो 46 प्लस 5 कितना हो गया? आपके हो जाएँगे 51 मार्क्स। फिर आपको यहाँ पर कुछ लेटर वगैरह आते हैं, तो ये लेटर और मज़मून के बारे में जब मैं ग्रामर के बारे में डिस्कस करूँगा 20 मार्क्स, तो उसमें ये भी मैं डिस्कस कर दूँगा साथ में। जिसकी वजह से मज़मून का तो मैं बोलूँगा नहीं आपको, क्योंकि जिनका उर्दू बहुत वीक है उसके लिए मुश्किल हो जाएगी। बट जो आपका ख़त या आपकी दरख्वास्त है, वो आपसे डन हो जाएगी। आपको 6 में से 5 मार्क्स यहाँ से बन जाएँगे, तो आपके यहाँ पर 56 मार्क्स तक बन जाएँगे। तो अगर हम यहाँ ही छोड़ें, इतना ही करें, तो आपके 56 मार्क्स बन जाएँगे। जिनका उर्दू वीक है, सिर्फ़ उनका ही। अब जिनका उर्दू ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है, उनकी तो बात ही अलग है।